अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाज़रीन मैं हूं आपका होस्ट राणा वसीम और आप देख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ राजपूत। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है सरोहिया, सरतोड़े, सरमोरिया कौम की तारीख। तो व्यूअर्स, अपनी वीडियो के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहली गोत है सरोहिया। ये गोत चौहान राजपूतों की एक शाख है। राजा चित्र भोज चौहान की 134वीं पुश्त में राजा मानक सांभर की गद्दी पर हुक्मरान था। इसके 10 बेटों में से एक का नाम निर्वाण था, जिसकी औलाद निर्वाणे राजपूत कहलवाई। निर्वाण की औलाद में से देवराज का एक बहादुर राजपूत हुआ। इसने अर्दुल्ली पर्वत के मुतसिला इलाकों में बेलों को शिकस्त देकर अपनी सल्तनत कायम की। गुजराती ज़ुबान में तलवार को सरोही कहते हैं। चूँकि यह इलाका बेलों से बाज़ोर तलवार फतह किया गया, जब वहाँ इसने कस्बा आबाद किया तो वहाँ भी सरोही के नाम से मशहूर हो गया। यह शहर कोहे आब से 40 कोस के फासले पर अब भी आबाद है। इसके गिरदोनवा में अब भी बाकसरत भेल कौम पाई जाती है। इसके बाद सरतोड़े कौम की तारीख। कस्बा सिक्खू चक ज़िला गुरदासपुर में हिंदू मुस्लिम राजपूतों के 90 घर आबाद हैं। ये राजपूत सरतोड़े कहलवाते हैं और जसोरटिया राजपूतों की एक शाख तकरीबन तमाम हिंदू हैं। सिर्फ 5-10 घर मुसलमान हैं राजपूतों के हैं 5-10 घर मुसलमान राजपूतों के हैं जिन्हें मुशब्बे व इस्लाम हुए तकरीबन 50 बरस हुए हैं। मिर्ज़ा ज़फ़रुल्लाह ख़ान अपनी किताब तज़किरा बे मिसल राजगान राजौरी के सफ़ा 555-554 पर सरतोड़े की वजह तस्मिया लिखते हुए फरमाते हैं, क़ब्ल अज़ इस्लाम आम रवाज था कि हर एक मोअज़्ज़ज़ के पास मुतअद्दिद कनीज़ें होती थीं और इनकी औलाद मुलाज़मों की तरह समझी जाती थी। इस्लाम के बाद इस रवाज ने 2 पहलू इख्तियार किए। जो लोग कुछ पाबंद शुरू थे वो कनीज़ों के साथ शादी कर लेते थे और दूसरे दस्तूर साबिका बिला निकाह कनीज़ें रखते थे। ये तमाम कनीज़ें मनकूहा या गैर मनकूहा खिदमतगार तस्वुर होती। असल बीवी के साथ मुसावात का इनका कोई हिस्सा ना होता। ना फर्श पर बराबर बैठ सकती, ना दस्तरखान पर खाना खा सकती, ना इनकी कोई हुकूक अहले खाना के हासिल होते और इस अमर मनकूहा और गैर मनकूहा सब मसावी थी। इनकी औलाद 2 किस्म पर मुनक़स्म हुई। अव्वल वो औलाद जो मनकूहा कनीज़ों से होती, जो गैर मनकूहा कनीज़ों से होती। इनमें से कोई एक भी अपने बाप का वारिस या जानशीन ना हो सकता, ना विरासत में हिस्सा, ना जागीरों से ताल्लुक़। इनको सरतोड़ा कहते थे। इन सरतोड़ों की शादी ख़ानदान में नहीं हो सकती। अलबत्ता मनकूहा और गैर मनकूहा औलाद में हस्बे ज़ाल फ़र्क किया जाता कि मनकूहा की औलाद अगरचे विरासत की मुस्तहिक नहीं मगर गुजारा की मुस्तहिक है और गैर मनकूहा की औलाद मिसल मुलाज़मों के तस्वुर होती। जब तक हाज़िर रहे और खिदमत करे इस वक़्त तक तनख्वाह पावे। चनाचे वज़ीरा आबाद वरेलू कांगड़ा के ख़ानदान जर्राल मिर्ज़ा में इसी किस्म के 20 नई पुरानी मिसालें मौजूद है कि इनके औलाद में कई फ़र्जंद जो सरतोड़े कहलवाए या कहलवाते हैं। इनमें से जो मनकूहा कनीज़ों की औलाद है वो गुजारा के मुस्तहिक और दूसरे महरूम रहे। 1886 ईस्वी में सरतोड़े राजपूतों का मामला डिप्टी कमिश्नर कांगड़ा के रूबरू पेश हुआ और इन्हें भी मुंदरजा बाला असूलों पर साध करना पड़ा। तो इसके बाद आते हैं सरमोरिया। यादव बंसी हैं और भटियों की शाख हैं। रियासत सरमौर पर हुकूमत करने की वजह से सरमोरिया कहलवाते हैं। रियासत सरमोरिया का दारुल खिलाफा नाहन है। कहा जाता है कि 12वीं सदी गालबन 1195 ईस्वी में इनके एक बुज़ुर्ग रावल अगरसीन ने जैसलमेर से आकर सरमोरिया पर यहाँ उस वक़्त जबल हुक्मरान थे कब्ज़ा कर लिया और इस वक़्त से यही हुक्मरान रहे। जबल बाद मुर्रिखीन के नज़दीक इस सरमोरिया ख़ानदान की शाख और अम्पेरियल
گزیٹر کے بیان کے مطابق راتھور ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔